13 लोग सिर्फ 60 सेकंड में जिंदा जल गए। एक स्लो मूविंग कार, एक ट्रैफिक लाइट और फिर एक कार में ब्लास्ट। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट एरिया, जहाँ दिन भर में हज़ारों लोग गुजरते हैं, वहाँ एक इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट, आखिरकार ये ब्लास्ट हुआ कैसे। सेकंड, इस टेरर अटैक के पीछे कौन था। थर्ड, क्या ये किसी बड़े टेरर ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। दोस्तों, आखिर तक बने रहिए क्योंकि आज हम पूरी स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं कि आखिरकार क्या, कब और कैसे हुआ। दोस्तों, टाइम था शाम के 6:52। लोकेशन थी रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। ट्रैफिक जाम था, क्राउड थी, सब नॉर्मल लग रहा था। एक वाइट कलर की Hyundai i20 कार जो वहाँ रेड फोर्ट की पार्किंग में पिछले 3 घंटे से खड़ी हुई थी, ट्रैफिक सिग्नल के पास आकर स्लो होती है और फिर होता है बहुत बड़ा धमाका। लोग चिल्लाने लगे, आसपास की गाड़ियाँ उड़ गई, 13 लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पर ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये था एक प्लान टेरर अटैक। फ्रेंड्स, पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई है। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों की पहचान हो पाई है उसमें सबसे पहले है अशोक कुमार, जो कि एक बस कंडक्टर हैं दिल्ली में। उसके बाद अगला नेम है अमन कटारिया, जो कि दिल्ली में चांदनी चौक में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाते हैं। अगला नेम शामिल है पंकज सैनी, जो कि सिर्फ 22 साल के थे और एक कैब ड्राइवर। इसके अलावा दोस्तों और भी लोग थे, लेकिन अभी उन लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं। ये सभी लोग गलत टाइम पर गलत जगह पर थे और इन सब के सपने और इनकी फैमिलियों के जो सपने थे वो 1 सेकंड में ख़त्म हो गए। 13 जिंदगियां सिर्फ 1 सेकंड में ख़त्म हो गई। दोस्तों, अब समझते हैं कि इस प्लानिंग की स्टार्ट आखिरकार हुई कैसे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 19 अक्टूबर को श्रीनगर से, जहां पर एक डॉक्टर्स को पकड़ा जाता है जैसी मोहम्मद का पोस्टर लगाते हुए। जी हाँ, पुलिस एक डॉक्टर को पकड़ती है जिसका नाम है डॉक्टर अकील अहमद राथेर। जी हाँ, ये वही डॉक्टर था जो जैसी मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था और ये पकड़ा गया था। जब पुलिस ने इसके घर पर रेड मारी तो पुलिस को मिला AK-57 राइफल एंड कुछ एक्सप्लोजिव्स। फिर एक और नाम सामने आता है, डॉक्टर उमर उन-नबी, पुलवामा से एक दूसरा डॉक्टर जिसने 29 अक्टूबर 2025 को एक वाइट कलर की Hyundai i20 कार परचेज की थी और ये वही कार थी जो 10 नवंबर 2025 को दिल्ली रेड फोर्ट एरिया के पास में ब्लास्ट करती है। मतलब प्लानिंग पूरी थी, एग्जीक्यूशन रेडी था। एक दिन पहले 9 नवंबर को फरीदाबाद के एक छोटे से गांव में पुलिस रेड मारती है और वहां रेड मारने के बाद पुलिस को मिलता है 2900 किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोजिव, 2 AK-47 राइफल्स, डजन्स ऑफ डेटोनेटर्स एंड 350 किलोग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। जी हाँ, सोचिए जरा, 2900 किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोजिव, इसमें 3 ट्रक भरे जा सकते हैं। यही एक्सप्लोजिव लोड होता है Hyundai i20 कार में। ड्राइवर था डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर नाबी फरीदाबाद से निकलता है, दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से एंटर करता हुआ ओखला में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता है। उसके बाद में कैनॉट प्लेस पर भी ये कार देखी जाती है। यही सेम कार 3:19 पे रेड फोर्ट की पार्किंग में एंटर करती है और करीबन 6:48 तक ये कार पार्किंग में रहती है। फिर 6:52 तक ये कार पार्किंग से निकलकर एक ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर स्लो होती है और फिर वहां पर जाकर ब्लास्ट करती है। सबसे शॉकिंग पार्ट, ये सभी डॉक्टर्स थे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही डॉक्टर्स थे जिनको जान बचाने की कसम खिलाई जाती है और अब ये डॉक्टर्स सुसाइड बॉम्बर बनकर दूसरों की जान लेने में तुले हुए थे। दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले नाम है डॉक्टर उमर नाबी, जो कि पुलवामा का एक डॉक्टर था और फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। ये वही डॉक्टर था जो सुसाइड बॉम्बर बनकर कार को फरीदाबाद से दिल्ली लेकर गया था। दोस्तों, सस्पेक्टेड लिस्ट में अगला नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील का। जी हाँ, ये वही डॉक्टर था जिन्होंने पूरे के पूरे एक्सप्लोजिव को फरीदाबाद के 2 रेंटेड रूम में स्टोर कर रखा था। दोस्तों, लिस्ट में अगला नेम है डॉक्टर अदील अहमद राथेर। जी हाँ, ये वही डॉक्टर था जिसको पुलिस ने 19 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया था और ये जैसी मोहम्मद का रिक्रूटर था और इसको जैसी मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए पकड़ा गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 4th नेम है डॉक्टर शकील सैयद। जी हाँ, ये फीमेल डॉक्टर थी जिसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया। इसके पास AK-47 जैसा घातक हथियार इसके पास बरामद हुआ है। साथ ही साथ रिपोर्ट्स के अनुसार ये जैसी मोहम्मद की वुमेन विंग को एस्टेब्लिश कर रही थी। जैसी मोहम्मद की वुमेन विंग की हेड हैं
जैसी मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर। दोस्तों अब समझ में आता है कि ये एक दिल्ली ब्लास्ट नहीं था, ये एक इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। टारगेट डिस्कस हो रहे थे राजस्थान, यूपी और दिल्ली। ब्लास्ट का रीजन बताया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने मसूद अजहर की फैमिली मेंबर्स को टारगेट किया था। दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये सारे डॉक्टर्स मिले कहाँ। ये सभी डॉक्टर्स मिलते हैं फरीदाबाद के एक अल फलाह मेडिकल कॉलेज में। ये कहने में तो एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज था जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी और 2015 में इसको यूजी सर्टिफिकेशन मिला था। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम कॉलेज से 7 से 8 डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन बताया कि इनको कुछ नहीं पता। बट अगर मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं कि जब डॉक्टर उमर ने 29 अक्टूबर को व्हाइट कलर की जो कार परचेज की थी, 10 नवंबर सुबह करीबन 9 बजे तक वही सेम कार इसी कॉलेज के कैंपस में पार्क रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मेडिकल कॉलेज जहां पर लोगों की जान बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं पर लोगों की जान लेने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों ब्लास्ट के तुरंत बाद अमित शाह ने एक इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो IB शामिल हुए। इसके बाद में 9 स्टेट तक हाई अलर्ट सिचुएशन जारी कर दी गई है। इसके साथ में चांदनी चौक और रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। PM मोदी अभी फिलहाल भूटान के दौरे पर थे, जिसपे उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों इस घटना के बाद इंटरनेशनली भी रिएक्शन आया है। US और यूरोपियन यूनियन ने इस घटना की आलोचना की है और इंडिया के प्रति अपना संवेदना दर्शाई है। फोरेंसिक टीम ने 40 से ज़्यादा सैंपल्स लिए, जिसमें मेटल फ्रैगमेंट्स, सॉइल सैंपल्स एंड लाइव कार्ट्रिजेस शामिल थे। फोरेंसिक टीम ने बताया कि इस ब्लास्ट में एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ था ANFO मीन्स अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। इसमें करीबन 60 से 70 किलो एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ था। DNA टेस्टिंग में पता चला कार के अंदर प्रेजेंट था डॉक्टर उमर उन नबी। जी हाँ, ये वही मास्टरमाइंड था जो इस हमले के पीछे जिम्मेदार था। वो इस कार ब्लास्ट में मर गया। फ्रेंड्स, अगर पुलिस ने फरीदाबाद में एक दिन पहले रेड नहीं मारी होती तो ये ब्लास्ट सिर्फ रेड फोर्ट तक लिमिट नहीं रहता, ये मल्टीपल सिटीज तक भी फैल सकता था। वेकअप कॉल है जो हमें बार बार ये दिखाता है कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है। और अगर ये रेडिकलाइजेशन किसी वाइट कॉलर प्रोफेशन में चला जाता है जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो ये और भी घातक हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। दोस्तों ये केस हमें ये दिखाता है कि अब हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये फाइट सिर्फ पुलिस और सेना की नहीं है, ये हम सब की फाइट है। अपने आसपास में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई भी अनऑथराइज चैनल ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या फिर थर्ड कोई भी अनऑथराइज केमिकल की परचेज, उसको हमें तुरंत रिपोर्ट करना है। और हमें आज से अपने आसपास में थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। किसी भी इसी टाइप की एक्टिविटी अगर होती है तो तुरंत हमें पुलिस को रिपोर्ट करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव इसमें शेयर कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों को आप शेयर कीजिए जो अक्सर ये आर्गूमेंट दिया करते थे कि अनपढ़ और जो बेरोजगार लोग हैं वही इस टेररिज्म का हिस्सा बनते हैं। इस ब्लास्ट के बाद में लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर गलत आइडियोलॉजी और रेडिकलाइजेशन किसी एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान के अंदर अगर आ जाएं तो वो इंसान सोसाइटी के लिए और भी ज़्यादा घातक और खतरनाक बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद।